नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान जीके के 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपकी आने वाली एग्जाम, रीट पात्रता एग्जाम, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम, बीएसटीसी एग्जाम व अदर एग्जाम जहां पर राजस्थान जीके आती है, सभी के लिए क्लास बड़ी उत्तम एवं महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो क्लास को शुरू से एंड तक देखना है। 10 से 15 मिनट में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपको कंटेंट बेहतर मिल जाएगा। बिल्कुल नए सेशन पर आरंभ कर रहे हैं आपकी क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध संत एक संप्रदाय के प्रवक्ता जिनकी समाधि फुलेरा के निकट कहां पर है? नरेना के अंदर है। ठीक है, बताओ किसकी होगी? दादू की, साधु माता, देवनारायण जी, पाबू जी। राजस्थान के प्रसिद्ध संत हैं संप्रदाय के प्रवक्ता जिनकी समाधि कहां पर है? फुलेरा के निकट नरेना के अंदर है। तो किसकी होगी? दादू की। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था? कौन सी शैली का? महामारू शैली का। गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। राइट आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार काल में क्या हुआ था? महामारू शैली का प्रचलन हुआ था। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोडवान, सिरोही, आबू, मेवाड़, गुजरात में जैन धर्म तीर्थ करके जीवंत स्वामी स्वरूप की देखिए परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हो, यह जीवंत स्वामी है। कौन है ये जीवंत स्वामी? तो देखिए महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कौन है भाई? महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन देखिए, जनजाति के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने हेतु राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की गई। तो देखिए कहां पर की गई थी तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना? राइट आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कार क्लासेज अलवर अब जीत के हमें दिखाना है और अब हमने ये ठाना है। लगा दो जान, जी जान के मेहनत करो, क्योंकि अब की बार आपको लक्ष्य को भेदना है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री थी, तो रमाबाई पुत्री किसकी थी? देखिए सीताराम लाला की, महाराणा कुंभा की, सारंगदेव की या मुरलीधर व्यास की। तो रमाबाई पुत्री किसकी थी? ये थी आपकी महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, केसरिया बालम आओ पधारो हमारे देश को कौन से राग में प्रसिद्धि मिली थी? कौन से राग के अंदर प्रसिद्धि मिली थी? मांड के अंदर प्रसिद्धि मिली थी। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय स्थित है। कौन सा? गैर सरकारी पुस्तकालय स्थित है। तो देखिए ये पोखरण, पोखरण कहां पर पड़ता है? जैसलमेर के अंदर पड़ता है, और जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का वर्णन किया गया? कौन सी पंचायती राज का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 243। बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिलास परियोजना स्थित है। कौन सी परियोजना? बिलास परियोजना कहां पर स्थित है? देखिए बारा, ठीक है ना, बारा पर मसाले बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो बी राइट आंसर होगा, बारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री ने लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? देखिए सहभागिता आवास योजना। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। कौन सी? सहभागिता आवास योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, साहगढ़ क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कौन सा क्षेत्र? साहगढ़ क्षेत्र के बारे में बताना। तो साहगढ़ आपका बाड़मेर के अंदर स्थित है। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कथक नृतक देखिए उदय शंकर किस जिले से संबंधित है? तो उदय शंकर के बारे में बताना, ये कौन से जिले से संबंधित है? देखिए उदयपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, स्थापना वर्ष तो 1564 में उदय सिंह के जरिए की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1888 में भीलवाड़ा जिले में रूपा हेली गांव में जन्मे किशन सिंह, जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों का संपादन किया, किस नाम से जाना चाहता है? ठीक है, किस नाम से जाना चाहता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये मुनि जिन विजय। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए? कौन से? हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं। तो हनुमानगढ़ सही आंसर होगा। ठीक है, बी राइट आंसर होगा हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध बताना है। ठीक है, तराइन के कितने युद्ध हुए थे? एक तो आपका ये सवाल है मेरा। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध कौन सा हुआ था? 1192 के अंदर। ठीक है, तो किस किस के? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी जीता था धोखे से, जो ठीक है पृथ्वीराज चौहान को हरा कर है जो। ठीक है, और प्रथम में कौन जीते था? पृथ्वीराज चौहान जीते थे। अगला देखिएगा, मेवाड़ के किस शासक का नाम जिसके शासन काल में राजसमंद झील का निर्माण हुआ था? कौन सी में? राजसमंद झील का निर्माण हुआ था, वो महाराजा राज सिंह प्रथम। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जोधपुर नगर की स्थापना कब की गई थी? राव जोधा ने की थी जोधपुर नगर की स्थापना, लेकिन की कब गई थी? ये सन 1459 में। ठीक है,
याद रख लेना, माँ रानी के आशीर्वाद से। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई है? ठीक है, 2011 की बात की गई है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट है, जो बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, ये कोटा सही आंसर होगा। ठीक है, कोटा। अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियां एवं उद्योगों के प्रसिद्ध स्थान का नाम बताना। उद्योगों के क्या बताना? प्रसिद्ध स्थान का नाम मंडोर सही आंसर होगा। ठीक है, ए बिल्कुल सही आंसर होगा, मंडोर। अगला देखो भाई, राजस्थान का कौन सा जिला मालवा के राजा भर्तहरि की तपोभूमि कहलाता है? सबसे पहले भर्तहरि की तपोभूमि है कहां पर है? ये याद रखना है आपको, अलवर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेला भी लगता है बहुत ही, और इस के बारे में, भर्तृहरि जी के बारे में एक प्रचलित गाना भी है, वो बड़ा प्यारा है। देखिए कि चल तो फिर तो आगोरे पहाड़न में समा बाबू, धरती फटगी आज भर्तृहरि बाबा को। यार इस बात के ऊपर लाइक तो बनता है, कर दो भाई, लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो भर्तृहरि बाबा का आशीर्वाद भी लेते चलते साथ में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको सही लगा के रखना। अगला देखो भाई, देखिए धामड़िया व्यक्ति होते हैं, धामड़िया के बारे में कौन कौन जानते हैं कि धामड़िया जो व्यक्ति होते हैं ना, वो व्यक्ति कौन होते हैं? जो करवा काफिलों को क्या करते हैं? लूटा करते हैं। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, देखिए पंगतिया उतारनों से तात्पर्य क्या है? देखिए पंगतिया उतारनों से तात्पर्य बताना। आजकल जानते हैं ना प्रचलित प्रचला को जो, ठीक है, तो ये हो जाएगा पंगतिया उतारनों से तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो देखिए आश्वासन देते रहना। ठीक है, कि भाई हाँ ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, घाट की गुनी सुरंग राजस्थान के किस नगर को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 को जोड़ती है, जो कि आगरा को जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 जो कहाँ जाता है? आगरा को जाता है, वो हो जाएगा जयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो देखिए पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त जिला कौन सा? कौन सा पश्चिमी राजस्थान का? ठीक है, तो वो हो जाएगा बाड़मेर, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बाढ़ ग्रस्त जिला है। ठीक है, चलो देखिए, बांगड़ का गांधी कहा जाता है, सभी बच्चा भाई प्यारे दोस्तों, बांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है? याद रखना है, बांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को बांगड़ का गांधी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने हेतु प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, तो कौन सा कस्बा है कावड़ बनाने हेतु? बस्सी। बस्सी कहां पर है? बस्सी जयपुर के अंदर पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बीएम बिड़ला तारामंडल कहां पर स्थित है? ये तो सभी को पता होगा, बिड़ला बीएम बिड़ला तारामंडल ये आपका जयपुर के अंदर है। ठीक है, मैं गया हुआ हूं एक बार जो। ठीक है, तो बी राइट आंसर होगा आपका। अगला देख लेना है, देखिए रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना कब की गई थी? कौन सी की? बोरुंदा की स्थापना के बारे में बताना है। ठीक है, 28 का आंसर ये हो जाएगा आपका 1960 को। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिएगा भाई, अजमेर में एजीजी का कार्यालय कब स्थापित किया गया था? ठीक है, एजीजी का कार्यालय स्थापित किया गया था, ये किया गया था सन 1832 के अंदर। ठीक है, बी सही आंसर होगा। अगला देखिए, देखिए जमींदार एसोसिएशन का गठन कब किया हो कब हुआ था? ठीक है, एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो देखो ये कब हुआ था? ये हुआ था अप्रैल 1929 के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कि देखिए अधूरी कोशिश खुद की सबसे बड़ी हार होती है, जीत वो है जो पूरी लगन से लड़ी जाती है। तो लगा दो अपनी जान, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखिए बूंदी सरकार ने अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1936 में कब पारित किया था? ठीक है, तो ये किया गया था 21 अक्टूबर 1936 को। ठीक है, ए सही आंसर होगा। अगला देखो, अलवर में मेव जाति का पहला आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? मेव जाति का पहला जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 1921 को। ठीक है, अगला देखो, विद्या प्रचारणी सभा कब स्थापित हुई थी? तो विद्या प्रचारणी सभा स्थापित हुई थी, ये कब हुई थी? ठीक है, ये हुई थी सन 19 देखिए हो गई थी आपकी 1912 के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? ठीक है, कौन सा राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन बताना है, ये हुआ था आपका 1950 के अंदर। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, हाड़ौती का भाषा अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम देखिए केलोंग की हिंदी व्याकरण में कब किया गया था? हाड़ौती के बारे में। ठीक है, ये किया गया था 1875 के अंदर। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा, ए राइट आंसर। देखिए विजयदान देथा को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था? विजयदान देथा को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ये दिया गया था 2007 के अंदर। ध्यान रखना है, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखो भाई, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के अपने इतिहास करता है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ था, ये बताना। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था देखिए 20/3/1782 को। ठीक है, बी सही आंसर होगा। अगला देखिएगा भाई,
सामाजिक कुप्रथा, कन्या वध सर्वप्रथम कब व कहां पर प्रतिबंधित हुई थी? ठीक है ना, कन्या वध के बारे में पूछा गया है। ये हुआ था आपका 1833 में कोटा के अंदर। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला देखो, चित्तौड़ बूंदी का युद्ध कब हुआ था? देखो, चित्तौड़ और बूंदी का युद्ध जो हुआ था ये बताना है। ठीक है, कि जी बावड़ो हो गए ना, तो प्यारे बच्चों, तो जी बावड़ो करना हो तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 1745 के अंदर। ठीक है, चलिए बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बालाथल सभ्यता की खोज कब की? तो बालाथल सभ्यता की खोज जो की गई थी वो कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 1979 के अंदर। ठीक है, 1979 के अंदर। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। लाइक नहीं किया ना भी आपने? अरे लाइक कर दो रे बावड़ो, के जा रहे हो थारो है, एग्जाम दोगे, नौकरी लगोगे, लेकिन भैया लेकिन लाइक नहीं करोगे हैं? चलो लाइक और सब्सक्राइब कर दो यारो। और हाँ, जिसको भी नोट्स चाहिए ना, तो ये हमारा नंबर है 96 80 81 97 और 98। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना है, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चित्तौड़ का द्वितीय शाखा कब हुआ था? ठीक है, तो चित्तौड़ का द्वितीय शाखा हुआ था आपका सन 1534 के अंदर। ठीक है, अगला देखो, बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक बताना है, तो किसे कहा जाता है? साधु सीताराम दास को। ठीक है, अगला देखिएगा भाई, देखिए किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, देखिए अंग्रेजों के साथ व्यापक एवं विस्तृत संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? ठीक है, 44 का आंसर देख लेना, कोटा बिल्कुल सही आंसर होगा, कोटा जो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना। 50 का वादा किया, 50 ही कराएंगे। देखिए, मानसिंह नरूका के विश्वघात के बाद तात्या तात्या टोपे को कहां से गिरफ्तार किया गया था? विश्वघात किसने किया था? मानसिंह नरूका के। ठीक है, तो कहां से गिरफ्तार किया था? नरवर। अच्छा, नरवर पड़ता कहां पर है, आप हमें बताओगे कमेंट करके? चलिए देखिए, तोल आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? कौन सा तोल आंदोलन के बारे में बताना। उस रियासत का नाम क्या होगा? उस रियासत का नाम हो जाएगा मारवाड़। ठीक है, और मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सन 1926 ईस्वी में देखिए डावी कांड में किसने अपनी शहादत दी थी? कौन से कांड में? डावी कांड के अंदर। तो किसने दी थी शहादत? ये दी थी देखिए नानक जी भील के जरिए। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, रियासत काल में बीकानेर में हुए दुधवा खारा किसान आंदोलन का दुधवा खारा स्थान वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो दुधवा खारा स्थान कहां पर है? चूरू के अंदर। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला देखो, किस किसान आंदोलन में ठाकुर और किसान नेताओं के बीच हुए समझौते को देखिए बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी गई? ठीक है, 49 का आंसर देख लेना है, और 49 का आंसर क्या होगा? बेंगू, बी राइट आंसर होगा, बेंगू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और इसका आंसर ना आप सभी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। जयपुर रियासत का पहला कांड कौन सा था जिसमें जाट किसान हत्यारों को क्या दी गई थी? सजा दी गई थी। जाट किसान हत्यारों को सजा दी गई थी। नीम का थाना, देखिए जयसिंहपुरा होगा, या फिर बल थाना होगा, या फिर कटरा थल होगा। ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके अवश्य देंगे। ठीक है, तो लाइक करना भी आपको भूलना नहीं है, सब्सक्राइब करना भी भूलना नहीं है। ठीक है, और आपको कमेंट करना भी नहीं भूलना। ठीक है, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा।